जब तक करीना आंटी मेरे लिए कुछ देखेंगी तब तक ट्रायल रूम में करण के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। यस, ग्रेट आइडिया। करण कहाँ गया? एक काम करती हूँ, पहले ये ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर किसी हेल्प के लिए उसे अंदर बुला लूंगी। मैंने प्रीता से कहा था कि ट्रायल रूम का दरवाजा खुला रखना। जो भी ट्रायल रूम खुला होगा प्रीता उसी में होगी। तुम यहाँ आए कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तुम माहिरा के ट्रायल रूम में गए थे ना, उसके बाद सीधा यहाँ चले आए। तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगे, जहाँ मन करेगा वहां जाओगे। पता नहीं कहाँ से मेरे ट्रायल रूम में आ गए और मेरी डोरी भी बांधनी शुरू कर दी। तुमने मुझे कहा था डोरी बांधने के लिए, ओके? तुमने खुद बोला था मुझे, तो वैसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्योंकि मुझे लगा कि माँ आई है। मैंने माँ को बुलाया था, उन्हीं के लिए दरवाजा खोला, उन्हीं को कहा कि डोरी बांध दो। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। तुम पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो मान लिया जो तुम कह रही हो ठीक है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ आई है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं डोरी बांध रहा था तुमने देखा ना मुझे, तब तो पता था ना कि मैं हूं, राइट? फिर क्यों नहीं रोका मुझे डोरी बांधने से? कहीं ऐसा तो नहीं कि करण लूथरा का पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गई थी। शॉक में आ गई थी? हाँ, ये क्यों नहीं कहती कि मेरा पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा था? एक तो तुम्हें बहुत गलतफहमी है। तुम किसी भी एंगल से मेरे टाइप के लड़के ही नहीं। मुझे तो तुम पसंद भी नहीं हो, अच्छे ही नहीं लगते। तो अच्छा क्या लगना है तुम्हारे पास आना? तुम जैसे लड़के को तो मैं अपने आसपास भी भटकने भी ना दूं। भटकने नहीं दिया, कोई भटका ही नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी डोरी बांध रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तुम्हारे करीब आना मुझे अच्छा लग रहा था, तुम मुझे अच्छी लग रही थी। अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें गलत लगता है, गलत सोच रही हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मेरी डोरी बांध रहे थे मैं दुनिया जहान भूलकर तुम में खो गई थी? या मुझे अच्छा लग रहा था? या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स जाग रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट तुम मेरे कितने भी करीब आओ, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पड़ता है, तुम्हें फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता है। करण लूथरा किसी लड़की के करीब चाहे उसे कोई फर्क न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दी करण लूथरा, लड़कियां तड़पती हैं कि मैं उनके पास जाऊं। फर्क पड़ता है, तुम्हें भी फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फील नहीं होता। अच्छा, यू फील नथिंग? और फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब कुछ हो रहा है? रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। पीछे हटो। तुम हटो ना, मैं क्यों हटाऊं? मेरे पीछे दरवाजा, तुम पीछे हटो। तो आगे बढ़ जाओ। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ने से डर लग रहा है कि कहीं तो मुझे हग ना कर लो?
दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कितनी बार तुम्हें कहूं, एक नहीं 10 बार बोल चुकी हूं, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरे टाइप के लड़के नहीं हो, अच्छे नहीं लगते, तो मेरे आसपास क्यों? तो चिल्ला कर रही हो? हाँ? गलती से आ गया था मैं इस रूम में और तुमने मुझे खुद कहा था डोर बांधने के लिए, समझी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे आसपास रहने का, समझी तुम? तो जाओ ना यहां से फिर। जा रहा हूं। ट्रायल रूम? अरे ये सारे ट्रायल रूम तो खुले हैं, ये भी खुले। प्रीता कहाँ चली? प्रीता भी ना, फोन करके देखती हूँ। बेटा जरा वो रिसेप्शन के पास वाला जो काउंटर है ना, उसका रास्ता। मुझे किसी को भी इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियली? अगर किसी को इम्प्रेस नहीं करना तो इतनी एक्सपेंसिव मॉल में क्यों आई हो और ये महंगी ड्रेस क्यों खरीद रही हो? क्यों करीना आंटी, अच्छे कपड़े पहनने का हक सिर्फ आप लोगों को है क्या? प्रीता प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? तुम खुद लूथरा हाउस में आ गई थी मेरी सगाई रोकने के लिए। तुम ये चाहती हो कि मेरी और करण की शादी ना हो, और यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें इस सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं। आई एम श्योर तुम्हें कहीं से पता चल गया होगा कि करण यहाँ आने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ आ गई उसे इम्प्रेस करने के लिए। क्या आगे क्यों चुरा रहे हो? सोचा तो यही था कि जब सामने देखोगे ना तो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूं क्योंकि आज भी याद है मुझे वो दिन जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे। प्रीता को गुंडों से बचाया था। अपने हाथों से खाना खिलाया था तुम्हें मैंने। अगर राखी जी ने प्रीता को अपनी बेटी माना ना, तो मैंने भी तुम्हें अपने बेटों से कम प्यार नहीं किया है। हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला ही सोचा। अपनी जान पर खेली हूं मैं ताकि शर्लिन की शादी ऋषभ से ना हो। प्रीता ने अपनी जान को, लेकिन तुम लोगों ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा था उस गुंडे से कि किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूंगी ना तो करण और ऋषभ मेरी बात मानेंगे, लेकिन तुमने मुझे झूठा बना दिया सबके साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मंडप पर विश्वास दिलाया था ना मुझे कि तुम प्रीता से प्यार करते। मेरा हाथ थाम लो प्रीता, वादा करता हूं जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। अगर प्रीता तुम्हें नहीं मिली तो तुम मर जाओगे। गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की जो तुम पर विश्वास किया। दिन से कम लिया, मुझे दिमाग से सोचना चाहिए था। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, जो कर रहे, तुम पर विश्वास किया मैंने करण, तुम पर। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दी थी। विदाई के समय मैंने कहा था कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जिगर का टुकड़ा है प्रीता मेरी, जान बसती है उसमें, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसे संभाल के रख, अगर उसकी आंख में आंसू आए ना तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान बसती है प्रीता में, अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतना दुख पहुंचा जो तुम्हारे परिवार के लिए जान भी दे सकता, मुझे दुख पहुंचाना, मुझे जिसे तुम अपनी मां जैसे मत। क्योंकि तुमने तो उस दिन शादी की रात को बीचों बीच सड़क के मेरी बेटी को छोड़ दिया।
अकेले एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरे।